हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। पिछले दो वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम 1 और नंबर सिस्टम 2 पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर ठीक है सारी नंबर्स को डिटेल से पढ़ा और ऑड नंबर सब कुछ पढ़ा। ठीक है, अब इस वीडियो में जितने भी एक नंबर के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर पूछे गए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सबको डिटेल से रखा है। देखिए, एक टॉपिक पर अगर 10 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखिए जो कंप्लीट हो, जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट सही हो। एग्ज़ाम साथ ही इसी तरह से आपकी तैयारी करवाएगा, जिसमें हम सबसे पहले उस टॉपिक की डिटेल से, उसकी डिफिनीशन से लेकर उसकी पूरी थ्योरी समझाएंगे। उसके बाद में उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनका क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन वो 200 चाहे 100 हो, सबको कराएंगे। तो हर टॉपिक पर, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वास्तविक संख्या हो, ठीक है, इंटीजर्स, विभिन्न जितने भी नंबर्स हैं, इन पर सब पर एक एक नंबर के क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उन सबको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपका सजेशन भी हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बना है। पहला समुच्चय देखते हैं, 1 2 3 4 सभी प्राकृतिक संख्या हैं। इसमें 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसमें -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है और इसमें 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गिनती की सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में सही है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब हम जानते हैं 0 एक पूर्ण संख्या होती है, 0 भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं। तो ये कथन कैसा हो, गलत हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या सम होती है। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, ये संख्याएं तो विषम हैं, फिर भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, क्या ये संख्या 4 जो है एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये संख्या कैसी है, ये संख्या है भाज्य। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सभी प्राकृतिक संख्या अभाज्य नहीं होती हैं, कुछ भाज्य भी होती हैं और कुछ अभाज्य भी होती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि n एक प्राकृतिक संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला, ध्यान रखें, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सदैव सत्य हैं। देखिए, n+1, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n के स्थान पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4। तो अगर 1 रखोगे तो 1 में 1 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 1 3 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या भी प्राकृतिक संख्या होगी। इसमें देखिए, n-1 एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, n बराबर अगर 1 रखोगे, इसमें रखो तो 1 - 1 कितना, 0 आ जाएगा। 0 एक पूर्ण संख्या है, तो ये वाला कथन सत्य नहीं है 1 के लिए। लेकिन अगर 2 रखोगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो कहना मतलब ये कथन हमेशा सत्य नहीं हो सकता। ठीक, n/2 एक प्राकृतिक संख्या है। अब n जो है, अब n के स्थान पर अगर हम 3 रख लें, एक प्राकृतिक संख्या है, बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। और तुम जानते हो कि 1.5 एक दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। √n प्राकृतिक संख्या है। देखिए, √n प्राकृतिक संख्या कैसे हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। हो सकती है जब n जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे हमने लिखा रूट में, जैसे रूट में लिख दिया हमने 4। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2 आ जाएगा, तो एक पूर्ण संख्या, तो एक प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन अगर यहीं पर रूट में 3 हो तो 3 1.732 आता है। तो ये संख्या कैसी है, दशमलव संख्या है। तो एक ये संख्या जो है हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो याद कर लीजिए कि n+1 एक प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, चलिए दूसरा सेट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह एक अनंत समुच्चय है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती, इनफाइनाइट जाती हैं। ठीक है, इसका सबसे छोटा सदस्य 1 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। इसका सबसे बड़ा सदस्य निश्चित है, गलत। अभी आपने क्या कहा, यह एक अनंत समुच्चय है, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो निश्चित नहीं कर सकते हैं 1 से। यहाँ ये कह सकते हैं सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। ठीक है, तो इसमें ये वाला 3 कथन सत्य, वो असत्य हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि ए तथा बी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया का परिणाम सदैव प्राकृतिक संख्या होगी। देखिए ऐसे सवालों में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि लिखा है ए प्लस बी, एक संख्या एक है, एक संख्या दो ले ली, तो दो एक तीन जब रखोगे तो तीन संख्या आएगी, तो तीन एक प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन ए माइनस बी, अगर आप एक में से दो घटाओगे तो माइनस एक आएगा, तो ये वाला कथन सदैव सत्य नहीं हो सकता। ए गुणे बी गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक गुणे दो, दो आ जाएगा, ठीक। ए बटे बी, एक बटे दो 0.05 आया, तो ये वाला कथन सत्य होगा और ये वाला कथन सत्य होगा। दो कथन या इसमें स्टेटमेंट जो है वो सत्य होंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं के लिए सदैव सत्य है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होता है, बिल्कुल सही भाई। एक संख्या एक है, दूसरी संख्या वाले 5 मान लें, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6, 6 भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। बी देखते हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर प्राकृतिक संख्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। देखिए जैसे एक आपने प्राकृतिक संख्या ले ली एक और दूसरी दो ले ली, इनका अंतर निकालोगे क्या आएगा, -1। अगर दो से एक घटा दो तो एक आएगा, तो सदैव सत्य नहीं होता। -1 आया, एक आया। सदैव सत्य का मतलब होता है योग हमेशा जो है प्राकृतिक संख्या ही होगा, तो ऐसा स्टेटमेंट हमेशा के लिए होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल प्राकृतिक संख्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। 3/5 हो भी सकता, नहीं भी, ये भी तो है दोनों प्राकृतिक संख्या, लेकिन इनका भाग करोगे तो कितना आएगा 0.0, 5 छक्का 30, 0.6, जो कि एक दशमलव संख्या है। कभी हो भी सकता है, जैसे 8 लिखा है नीचे 2 लिखा है, तो चक्कू 8, 4 एक प्राकृतिक संख्या हो गई। तो सदैव नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है, ठीक। लेकिन उनका जो योग है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या सम होती है, जरूर नहीं। कुछ संख्या ऐसी भी 3 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कैसी है, विषम है, ठीक है। 5 हो सकती है, 11 हो सकती है, ठीक है, 9 हो सकती है ना। तो ये जो है 6 क्वेश्चंस प्राकृतिक संख्याओं पर आपने सीखे, इसमें लगभग वो चीज़ें आ गई। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे इतर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर्स। सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे, देखना इतना अच्छा रिवीजन होगा, हम लोगों का मज़ा आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन जब कंपटीशन के करेंगे, कुछ क्वेश्चन कंपटीशन के भी इसमें मिक्स हैं, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। सवाल को ध्यान से देखिए, नहीं है। 0 एक है, 8 एक है, -3 नहीं है, 15 है, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटी अगर पूछ ले तो क्या कहोगे, 0 से स्टार्ट होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के संबंध में सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या प्राकृतिक है, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल गलत। ऋणात्मक संख्याएं अगर सम्मिलित हो जाएंगी तो पूर्णांक बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्याओं का सबसे छोटा सदस्य एक है, गलत, 0 है, 0 से स्टार्ट होती हैं। यदि n एक पूर्ण संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा। देखिए n+1 पूर्ण संख्या है, देखिए दूसरा n-1 पूर्ण संख्या है, तीसरा n/2 पूर्ण संख्या है। अब मान लेते हैं 0 को ही ले लेते हैं, n बराबर 0, मतलब 0 एक पूर्ण संख्या है, तो जब इसमें हम रखेंगे तो 0 1 आ जाएगा और एक पूर्ण संख्या, ये कथन सत्य है। लेकिन अगर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 0-1 जो कि -1 आएगा, और -1 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। n/2 में रखते हैं, 0 लिया हमने तो 0/2 अगर कर देते हैं तो 0 आएगा, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक। लेकिन अगर हम n के स्थान पर 5 रख देते हैं बटे 2 तो कितना आएगा, 2.5, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो n/2 ये सभी पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं माना जाएगा। इन्होंने क्या कहा, सदैव बताया, हमेशा के लिए। √n पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं, ये भी कथन आपका कैसा है, गलत। देखिए √n लिखा है, √n का मतलब अगर आप यहाँ पर इसमें 0 रखो या इसमें रख दो 3 या इसमें रख दो 6, तो देखोगे हर केस में 0 आ गया। इसका मान 1.732 आ गया, इसका √2 × √3 आ गया, तो आप देखोगे ये भी पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो सिर्फ ये वाला केस सही है, ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम 6 इसलिए सब पे करा रहे हैं
कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं पर लेंगे, पूर्ण संख्याओं पर लेंगे, किसी भी प्रकार की संख्या पर लेंगे, वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 6 क्वेश्चन रखे हैं, करीब सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें, बस आप देखते जाइए। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 0 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल सही है। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप देखोगे सारी संख्याएं जो है वो होल नंबर में आ जाएंगी, ये भी संख्या सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या देखिए 0 1 2 3 है ना, ये संख्या कैसी पूर्ण संख्या। और हम जानते हैं पूर्णांक भी होती हैं। पूर्णांक वाले सेट में हमने सीखा कि माइनस की सभी संख्याएं है ना, और प्लस की सभी संख्याएं 0 सहित पूर्णांक होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी के लिए कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? ये वाला जो कथन है वो असत्य हो जाएगा, बाकी के सारे असत्य हैं। 5 नंबर देखेंगे, यदि ए तथा बी पूर्ण संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया का परिणाम सदैव पूर्ण संख्या होगी? देखिए ए बी पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम एज एग्जाम्पल लेकर देख लें, ठीक, क्योंकि ये कथन सभी संख्याओं के लिए सत्य होना चाहिए। हमने एक संख्या ले ली, मान लेते हैं 1 ले ली, एक संख्या 3 ले ली, दोनों पूर्ण संख्याएं, या हम 0 और 3 ले सकते हैं, इसको भी लेते हैं 0 3 ले लेते हैं, तो इनका योग याद कर लीजिए, हमेशा क्या आएगा? वो पूर्ण संख्या आएगा, ठीक है। ठीक, तो यही वाला कथन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। और ए गुणे बी, 0 की गुणा 3 से करोगे 0 आएगा, 3 की गुणा 4 से करोगे 12 आएगा। ये दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, तो ए गुणे बी, ए प्लस बी दोनों कथन कैसे हैं? सत्य हैं। बाकी तो क्या लिखा? A2, ये वाला कथन बिल्कुल सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सदैव सत्य है? हमेशा सत्य होगा। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या होता है। अंतर की बात की जा रही है, अंतर जरूरी नहीं है। क्यों ना अंतर जरूरी है? जैसे मान लो एक संख्या आपने 2 ले ली, ठीक, एक संख्या आपने 1 ले ली, इनका अंतर कितना आएगा? 2 - 1 आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1। अगर 1 - 2 ले लें तो -1 आ जाएगा, तो सदैव सत्य नहीं होगा। अगर हमने एक संख्या 0 ले ली, एक संख्या 4 ले ली, मान लेते हैं दोनों पूर्ण संख्या हैं, जरा इनको घटा के देखिए, 0 अंतर देखिए क्या आएगा? -4 आएगा। -4 कैसी संख्या है? पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक, तो अंतर नहीं होगा। दो पूर्ण संख्याओं का योग याद कर लीजिए, जोड़ने पर हमेशा ही वो पूर्ण संख्या आएंगे, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? ठीक, अब देखिए माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होंगी, ठीक है। साथ ही प्लस की जितनी संख्याएं होंगी वो भी पूर्णांक होंगी, और 0 सहित, ये पूर्णांक की परिभाषा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, लेकिन 9 देखें, अगर 12 देखें, 5, तीनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये जो है -7, ये हमारी पूर्णांक संख्या या इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांकों का सही आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर है? ठीक, अब देखिए अगर हमने आपको नंबर लाइन पूरा सिखाया है, नंबर लाइन अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए नंबर लाइन हमने सिखाया आपको, उसमें 0 रखा, 0 के दाईं तरफ सभी संख्या होती हैं धनात्मक, ठीक है। वो ये जरूरी नहीं है कि 0 के बाद 1 आए, के बाद 2 आए, 3, इसके बाद कोई संख्या हो सकती है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन में देखोगे तो इसमें देखिए 0 के बाद पॉजिटिव संख्या, ये इतना पोर्शन सही है, इसमें इतना पोर्शन सही है, ठीक है। और 0 के इधर बढ़ती जाएंगी, ठीक, इसी तरह इधर भी क्या जाएंगी? घटती जाएंगी। तो बताओ -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है? ठीक, माइनस की संख्या में जो संख्या छोटी होती वही बड़ी होती, तो इसमें ये जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बल्कि घटना चाहिए, ठीक है। 0 से इधर घटेगा, 0 से इधर बढ़ेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन अगर देखें तो सही है, ठीक। देखिए -2 से छोटी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इनमें अगर देखें तो 0 के बाद माइनस संख्या आ रही जो कि बिल्कुल गलत है, 0 के बाद माइनस संख्या जो कि गलत है। 0 के बाद हमेशा दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे और बाएं तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक।
इधर की तरफ संख्याएं घटती जाएंगी, इधर से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शून्य के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए हमने आपको बताया कि जीरो जो है वो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये एक न्यूट्रल है। तो जीरो ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ये ऑप्शन सही है। हमने देखा कि नंबर लाइन जो होती है उसमें जीरो को कहाँ रखते हैं, मिडिल में रखते हैं। इसके दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड बाईं और नेगेटिव नंबर्स। तो इसे क्या कहा गया, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो ये एक न्यूट्रल नंबर है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, -18 का योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। देखिए -18 का है, इसका योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जीरो प्राप्त हो जाए। तो माइनस की संख्या में उतना ही पॉजिटिव यानी प्लस का 18 अगर जोड़ दें तो ये जीरो प्राप्त हो जाएगा, इसे हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, इसे डिटेल से अभी आगे हम संख्याओं में पढ़ेंगे। ठीक है। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल सही कथन है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णांक आपके पास माइनस की संख्या भी होती है, -4 -6, तो ये जो है नहीं है। 0 एक पूर्णांक है और साथ ही एक पूर्ण संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहे 3 है 4 है 6 है, तो ये जो संख्याएं प्राकृतिक भी हैं और पूर्णांक भी हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक ऋणात्मक होता है। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक बिल्कुल गलत। हमने जब पूर्णांकों का सेट पढ़ा तो उसमें ये सीखा कि माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं और जीरो सहित ये आते हैं इंटीजर के सेट में, मतलब पूर्णांकों के सेट में। पूर्णांक में माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं और जीरो सहित। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सिर्फ ऋणात्मक, ऐसा नहीं, पॉजिटिव भी संख्या आती। जीरो पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल गलत। जीरो एक पूर्णांक है, जीरो को एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर भी माना गया है। ठीक है, तो ये 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं, आते हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिए हमने आपको बता दिया कि जो नंबर लाइन में जीरो के इधर बढ़ती चली जाएंगी, जीरो घटती चली जाएंगी, तो जितनी भी माइनस की संख्याएं होंगी वो जीरो से छोटी होंगी। तो जो माइनस में बड़ी है वही छोटी, जैसे कि जीरो से छोटी कौन होगी, -9, और -9 से छोटी -15, तो सबसे छोटी संख्या -15 हो जाएगी। मतलब अगर 9 और 15 में कहा जाए बड़ी कौन, दोनों धनात्मक हैं, धनात्मक बड़ी संख्या बड़ी, लेकिन ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी दिख रही वही छोटी होगी। तो -9 -15 में -15 छोटी है, और -16 और छोटी हो जाएगी, है ना, -18 और छोटी हो जाएगी। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी माइनस में वो छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाज्य संख्या, या जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। यहाँ भी हम 6 क्वेश्चंस रखे हमने। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य या कंपोजिट नंबर है। देखिए हमने सीखा था कि भाज्य संख्या वो होती जिसमें खुद से और एक के अलावा कोई तीसरा उसका फैक्टर बन रहा हो। तो इस केस में 2 देखेंगे, 2 सिर्फ 2 से 1 से डिवाइड होगी, 11 11 से और 1 से डिवाइड होगी, 15 15 से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी और 5 से डिवाइड होगी, 17 जो है 17 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। तो आपने देखा जो खुद से एक के अलावा दूसरी संख्याओं से डिवाइड होगी वही संख्या क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाज्य संख्याओं के संबंध में सही है। ठीक, प्रत्येक भाज्य संख्या सम होती है, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं। कुछ संख्याएं जो हैं, देखिए 9 है, 9 एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, लेकिन 9 के फैक्टर क्या आते हैं, 9 1 के अलावा 3 भी है ना, तो ये गलत हो गया। प्रत्येक भाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल गलत। हमने भी क्या बताया, 2 के अलावा तीसरा होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाज्य संख्या विषम होती, गलत। कुछ सम भी होते हैं, क्यों, 4 जो है एक सम संख्या है जो कि 4 से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, साथ में 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये एक जो है सम संख्या है, फिर भी कैसी संख्या है, भाज्य है। ठीक, तो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स में दोनों प्रकार की संख्याएं आ सकती हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। याद कर लीजिए, एक को ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक, हम अभी बता चुके हैं, एक जो है ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, इसको छोड़ दीजिए। 2 को देखिए, 2 के फैक्टर 2 और 1 आएंगे, जो कि कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी प्राइम नंबर यही है। 3 को देखिए, 3 के फैक्टर 3 और 1 होंगे, ये भी एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। 4 को देखिए, 4 के फैक्टर 4 1 उसके साथ 2 होंगे, तो यहीं से स्टार्ट होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। देखिए भाज्य नहीं है, 29 किसी से भाज्य नहीं होगी, 29 सिर्फ 29 से और 1 से भाज्य होगी। बाकी 5 से 7 से भाज्य है, 3 से 9 से भाज्य है, 7 से और 3 से भाज्य है। ठीक, 6 देखेंगे, यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो वह क्या कहलाती है बताइए, वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य प्राइम नंबर है। देखिए ऐसी कौन संख्या है जो अपने से एक के अलावा किसी और से ना कट रही हो। 29 देखिए, 29 संख्या जो है वो सिर्फ 29 से 1 से कटेगी, इसीलिए यही आंसर आपका सही है, प्राइम नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभाज्य संख्याओं के संबंध में सही है। अभाज्य संख्याओं के बारे में देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, बिल्कुल गलत। कुछ संख्या ऐसी भी हैं सम है लेकिन वो अभाज्य, जैसे 2 है, 2 संख्या कैसी है, वो सम है लेकिन फिर भी कहे क्या है, अभाज्य है। ठीक, तो सबके लिए नहीं होगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे एक संख्या आपने 3 ली, अभाज्य 1 2 ली, ठीक, एक आपने 11 ले ली, तो इनके गुणनखंड करोगे तो 3 1 आएंगे, इसके गुणनखंड 2 1 आएंगे, इसके गुणनखंड 11 गुणे 1 आएगा। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या भाज्य होती है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। प्रत्येक अभाज्य संख्या सम होती है, बिल्कुल गलत। कुछ ऐसी भी संख्या होती हैं जो सम भी होती हैं, जैसे 2 1 आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बताइए पहले। देखिए 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, ठीक। 2 ये अभाज्य संख्या है, ठीक, इसके फैक्टर 2 और 1 ही होंगे तो अभाज्य हो गई, लेकिन साथ में ये सम भी है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये आंसर आपका 2 हो गई। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तब भी 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर भी पूछी जाए तब भी 2 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है, यानी भाज्य है, ठीक है। तो भाज्य कौन सी संख्या इसमें से होगी आपकी, 17 या 51, ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, बाकी किसी के फैक्टर नहीं होंगे, वो खुद से और अपने से ही कटेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, एक को याद कर लीजिए, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य में रखा गया है। प्रश्न 30, यदि किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं है तो वह क्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, ध्यान रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्याएं। इस पर भी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं 1 नंबर के, उसको समझ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है, हम सब जानते हैं जिसमें इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या हो गई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम संख्याओं के संबंध में सही है, प्रत्येक सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, बिल्कुल सही है, ठीक, यही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी सम प्राकृतिक है, सम है और प्राकृतिक संख्या है, तो आप अगर देखेंगे तो ये संख्या भी प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी सम पूछा गया है। सबसे छोटी संख्या सम कौन होगी, 2 होगी, जो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम तथा अभाज्य दोनों है। देखिए अभाज्य का मतलब क्या है, जिसके फैक्टर वो 2 1, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 भी सम है लेकिन भाज्य है, 6 भी सम है लेकिन भाज्य है, 2 से 3 से कट जाएगी, 4 2 से कट जाएगी। 5 नंबर, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या कैसी होगी। अभी हमने बताया इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या जो है सम होगी, ठीक है, याद कर लीजिए। बाकी तो सही है, 0 भी एक सम संख्या है।
दो सम संख्याओं का योग सदैव कैसा होगा? दो सम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम होगा। जैसे कि 1 4 1 8 जोड़ा अपना कितना है? 12 आ गया। आपने एक संख्या 10 ले ली सम, अगली संख्या 22 ले ली, 22 10 32 हो जाएगा, है ना। आपने 90 ले लिया और 100 ले लिया तो 190 वो भी सम आएगी। तो क्या आएगी? हमेशा जो है सम ही आएगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ऑड नंबर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है? विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, और हम जानते हैं वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है जिसका इकाई कांक 2 से डिवाइड ना हो। तो इनमें देखें ये सब डिवाइड हो रही हैं, ये डिवाइड नहीं होगी, ये 5 से डिवाइड होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषम संख्याओं के संबंध में सही है? ठीक, विषम संख्या है, प्रत्येक विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, बिल्कुल सही। प्रत्येक विषम संख्या भाज्य होती है, बिल्कुल गलत। तो इसमें कथन ये वाला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या और विषम भी होनी चाहिए। ठीक, तो अगर आप देखेंगे ये संख्या प्राकृतिक है ही नहीं, इसको छोड़ ही दीजिए। इन 3 पर बात करते हैं। इनमें सब तीनों प्राकृतिक संख्या हैं, विषम कौन सी है? सबसे छोटी ये वाली विषम है, ये वाली विषम है। छोटी कौन है? 1 है। 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, साथ ही विषम भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्या कैसी होगी? वह संख्या जो है कैसी होगी? वो संख्या विषम होगी, इसे विषम की कैटेगरी में डालेंगे। दो विषम संख्याओं का योग, देखिए एक संख्या 3 एक संख्या 5 है, वो 12। ठीक, एक संख्या 3 एक संख्या 3 है, कितना आया? 6 आया। ठीक, एक संख्या 1 है एक संख्या 5 है, कितना आया? 6 आया। एक संख्या 7 है एक संख्या 9 है, 16। तो आपने देखा कि दो विषम संख्याओं को ऐड करने पर क्या आएगा? हमेशा सम आता है, ध्यान रहे। ठीक है, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग सदैव कैसा होगा? देखिए कैसा होगा, आप खुद देख लीजिए। एक संख्या हमने विषम लिखी, एक संख्या सम लिखी, 8 3 11, क्या आया? विषम आया। एक संख्या हमने लिख ली 3, एक संख्या लिख ली 12, 12 3 15। तो जो संख्या आ रही है वो कैसी आ रही? वो संख्या विषम आ रही। इसका विशेष ध्यान रखें। कैसी संख्या आएगी? विषम। तो 3 चीज़ें निकल कर आई। दो सम संख्याओं को ऐड करने पर, जोड़ने पर सम संख्या आएगी। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर एक सम और विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा कई संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, तो इस चार्ट को देखिए। ठीक है, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये कवर किया था। ठीक है, हमने जो है ये इतना सारा कवर कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। उसी के अंतर्गत 2 पार्ट हैं, वास्तविक रियल क्या है और परिमेय अपरिमेय क्या है और पूर्णांक। बाकी हमने ये सारा सीख लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समी संख्या सीखते हैं। ये बाद में क्यों लिया गया? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं से ही हमें शुरू करना होता है, इसीलिए वो उन संख्याओं को पहले क्वेश्चन करा। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता ही चुके आपको, देख लीजिए। पहला संख्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला पार्ट जो है, ठीक है, पहला पार्ट जो है वो वास्तविक होता है, दूसरा पार्ट जो है ये वाला, ये होता है काल्पनिक। ठीक है, तो इस रूप की वो संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए 5 + 3 आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। √7 अपरिमेय है, ये परिमेय, ये अपरिमेय। ठीक, तो ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिश्र संख्याओं के संबंध में सही है? प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का रूप a + bi होता है। रूप प्लस, तो रूप देखेंगे तो रूप यही होता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से लिखी हो। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? तो रूप इसका यही होगा। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल गलत। सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत एक जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरी जो है इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर के साथ जुड़कर बनती है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत है। केवल वास्तविक भाग होता है, बिल्कुल गलत है। तो याद कर लीजिए, सम्मिश्र संख्या में वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग मिलकर बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सम्मिश्र संख्या z-7i का वास्तविक भाग, ये वाला जो भाग है 4, ये वाला भाग कैसा हो गया? ये हो गया वास्तविक भाग। अगर यही पूछता कि इसका जो काल्पनिक भाग है वो कौन सा है, वो -7i, याद कर लीजिए। जैसे मान 4 - 7i लिखा है तो इसको ऐसे लिखिए 4 + -7i। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसी को हम कहेंगे काल्पनिक भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
समित संख्या 6 + 9i का काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग कौन सा होगा, 9i है ना, तो 9i का 9 नहीं कहेंगे 9i कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक। देखिए इस संख्या को अगर आप देखेंगे ये सिर्फ काल्पनिक संख्या है, शुद्ध, इसे हम शुद्ध कहेंगे। इसको देखेंगे तो इसमें ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है, इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या समित संख्या। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई। इसे क्या कहते हैं, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी क्वेश्चन भी करेंगे परिमेय से अपरिमेय संख्याओं पर। प्रश्न 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। देखिए 2 + i है, 8 - 3i है, 5i है, 5i सिर्फ क्या है, काल्पनिक है, इसमें वास्तविक वाला पार्ट नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक संख्या है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह की संख्याएं पढ़ी, एक पार्ट वास्तविक संख्या का था, दूसरा जो था वो काल्पनिक का था, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसमें आई नहीं होगा, ठीक है। उन संख्याओं में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। देखिए जितनी संख्याएं हैं, चाहे वो रूट हों, चाहे माइनस की संख्या हो, चाहे भिन्न में लिखी हों, वो सभी संख्याएं जो होंगी रियल नंबर्स होंगी। लेकिन ये जो है वो संख्या कैसी है, ये है काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये संख्या जिसमें आई लग जाए, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक संख्याओं के संबंध में सही है, ठीक। मतलब ये है कौन सा कथन वास्तविक संख्याओं के संबंध में सही। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, बिल्कुल, प्रत्येक परिमेय संख्या बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जो p/q के रूप में लिखी जा सके। जैसे 4 है, इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, तो इसमें सारी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। 3, 4, 5, 6 जीरो भी सम्मिलित है, ठीक है। 3/4, 6/4 माइनस की संख्याएं सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत। देखिए कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे √2 है, ये संख्या कैसी है, अपरिमेय है, लेकिन वास्तविक तो है ना, वास्तविक तो है। या पाई एक वास्तविक संख्या है, लेकिन कैसी है, अपरिमेय है, ठीक। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी पाई भी क्या पूर्णांक है, √2 क्या पूर्णांक है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ वास्तविक संख्या ऐसी भी होती हैं जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जैसे कि 3/2, 1.5, ये वास्तविक तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। √2 वास्तविक तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल वास्तविक संख्याओं से मिलकर बना है। वास्तविक संख्याओं में आई वाली संख्या नहीं आएंगी, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये सही है। देखिए इसमें सभी परिमेय संख्या आ जाएंगी, 2 है, 3, 4, 5, 3/2 रूट की सभी संख्या आ जाएंगी। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2 को परिमेय संख्या क्यों कहा, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया p, ये हो गया q। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो पाई है तो √3, 2, ठीक। मतलब आई वाली संख्याएं छोड़ दीजिए, तो जो संख्याएं बची वो सभी संख्याएं जो है रियल नंबर्स में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक संख्याओं के लिए सदैव सत्य है। वास्तविक संख्याओं के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग हैं, ठीक, परिमेय या अपरिमेय। प्रत्येक वास्तविक संख्या काल्पनिक होती है, बिल्कुल भी नहीं। वास्तविक अलग, अभी हमने क्या बताया था आपको, याद करिए, एक संख्या 3 + 2i लिखा है, ठीक, ये काल्पनिक पार्ट होता है, और ये पार्ट क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी रियल नंबर का है, ठीक है। तो ये रियल है, तो ये कैसे हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जरूरी नहीं। पाई है, 3/2 है, 1.5, ये सभी संख्या कैसी हैं, ये सभी संख्या वास्तविक हैं, लेकिन क्या पूर्ण है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अभाज्य संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे आपने लिखा अभाज्य, 3 है, 2 है, 1 है, ये तो अभाज्य हो गई, साथ में वास्तविक हैं। लेकिन 4 है, 8 है, 12 है, ये तो भाज्य हो गई, है ना, तब भी वास्तविक संख्या है। तो ऐसा कथन नहीं, सिर्फ कथन बोला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक तथा अपरिमेय दोनों है, ठीक। वास्तविक तो संख्या सारी इसमें है, ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं साथ में अपरिमेय भी होनी चाहिए। देखिए ये जो है वास्तविक है लेकिन परिमेय है, ठीक, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। याद कर लीजिए, √5 जो संख्या है वो कैसी है,
वो अपरिमेय संख्या है और वास्तविक तो है ही। ठीक, प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक तथा परिमेय दोनों है। देखिए पाई को हम क्या कहते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस पर क्वेश्चन भी सेपरेट आप पूछ लिया जाता है। रूट की सभी संख्याएं नहीं, रूट की संख्या अगर 9 लिखी है तो 3 आ जाएगा बाहर, है ना। तो रूट 9 को हम 9 क्यों कहें, रूट 9 क्यों कहें, इसको 3 भी तो ले सकते हैं। तो रूट की सभी संख्या नहीं, रूट की 7 है, रूट 2 है, जिसका पूर्णवर्ग संख्या जो नहीं है जिसको दशमलव में निकलेगा। ठीक, मान 11/13 ये एक वास्तविक संख्या भी है और परिमेय है, इसे p/q में लिखा जा पा रहा है। 3 आई तो काल्पनिक संख्या हो गई। तो देखिए जब आप संख्या पढ़ रहे हैं तो सारे ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए कि ये संख्या कैसी, ये संख्या कैसी, ये संख्या कैसी, ये कैसी, तभी आप सही आंसर निकाल पाएंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हमने इसीलिए इन क्वेश्चंस को रखा है कि जब आप परिभाषा किसी नंबर्स की पढ़ते हैं तो वो हम क्वेश्चन किस टाइप से पूछा आता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय, पाई अपरिमेय, रूट 11 अपरिमेय, बची कौन 7/9, p/q फॉर्म में लिखी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके अलावा चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिमेय संख्याओं के संबंध में सही है। परिमेय संख्याओं के प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q बराबर 0। बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि 4 तो 4 लिखा है, इसमें बटे है ही नहीं, इसको आप 4/1 भी लिख सकते हो। 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम लिखेंगे 0/1। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय होती है। बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्याओं को अशांत और अनावर्ती क्या होता है। अशांत का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या को भाग करें, ठीक, जैसे 1/3 को अगर आप भाग करोगे तो 0.33333 शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं, इसीलिए इसे अशांत कहते हैं। ये कैसा अशांत है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। ठीक, देखिए ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इसको बटाए ले सकते हो। ये अपरिमेय है, रूट की संख्या है, रूट की संख्या जो है ये कैसी है, अपरिमेय है। 0 जो है एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल परिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। बताइए, सिर्फ परिमेय संख्याएं। देखिए इसमें सभी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय हैं। इसमें रूट 2 ये अपरिमेय संख्या है तो ये गलत हो गया। इसमें देखेंगे तो पाई जो है कई संख्या कैसी, अपरिमेय, लेकिन ये दोनों परिमेय हैं। इसमें रूट 5 रूट 7 अपरिमेय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिमेय संख्याओं के लिए सदैव सत्य है। परिमेय संख्याओं के लिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक जरूरी नहीं है। देखिए 3/4 है, 1/2 है, तो इनका उत्तर दशमलव में आएगा, है ना। इनका तो ये पूर्ण कहाँ है, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये वाला कथन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत होता क्या है, देखिए जब हम किसी भिन्न, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ 1/2 लिखा हुआ है, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 8/5 लिखा है, ठीक है, जैसे, तो उसको जो डिवाइड करें तो देखिए आंसर क्या आएगा, दशमलव और 2 पंचे 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक, इसको देखिए करिए, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 0.5 तो ये जो है पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक, तो ये शांत हो गया। लेकिन कुछ भिन्न ऐसी हैं, अभी हमने आपको बताई थी 1/3, इसको जो डिवाइड करोगे 0.339, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 3, ये चलता रहेगा, ये अशांत हो गया। इसको ध्यान रखिए, ऐसे बहुत से भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, अशांत हो गया। तो इनमें शांत मतलब पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाए दशमलव के कुछ अंक तक, उसके बाद में रुक जाए। देखिए 3/8 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 3/8 को डिवाइड अगर करेंगे आप, देखिए क्या आता है, 3 है 0.08, 3 24, 6, 8 7 56 हो जाएगा, 4 0 8 पंचे 40। तो आपने देखा कि 0.375 के बाद पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ये जो है क्या होगा, शांत, रुक गया पूरा पूरा, यानी 3 बार गया,
नहीं रुका, 7 बार गया नहीं रुका, फिर लेकिन 5 बार गया तो रुक गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। 2/3 के केस में अगर आप देख लें, बाकी केस हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, उसे अपने आप देख लें। 2/3 को देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। किसी टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा भागने के प्रयास करोगे तो बार बार दूसरे वीडियो देखते रहोगे, ठीक है। एक टॉपिक पर 10-10 वीडियो देख डालोगे तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए 2/3 इसको भाग करिए, ठीक है, 0.0 कितना, 3×18 आ गया, 2 आया, ठीक है, 0 आ चुके हैं, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 3×18, फिर 2 बचा, फिर 3×18। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये रुकेगा? रुक रहा है, 6 चलता रहेगा। तो ये जो कंडीशन होती है वो अशांत की होती है, मतलब शांत और अशांत। शांत हो जाओ, अशांत मतलब रुक नहीं रहा है, बोलते जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है शांत है, बाकी कैसे हैं? अशांत होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या इर्रेशनल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय में क्या आता था? रूट की संख्या आती थी, वो संख्या रूट में होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि √9 को आप कह दें अपरिमेय है, तो रूट में, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसे बाहर निकाला जा सकता है, जो कि एक संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी जो सभी संख्याएं हैं वो कैसी संख्या हैं? वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपरिमेय संख्याओं के संबंध में सही है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अशांत क्या मतलब क्या हुआ? अशांत का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, मतलब ये हुआ कि जैसे कि अभी हमने 1/3 को डिवाइड किया था, ठीक है, तो 0.3333 आ रहा था ना, तो ये बार बार आ रहा है, इसे ही हम कहते हैं अशांत। ठीक है, और अनावर्ती का एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है? रिपीट हो बार बार। ठीक है, जैसे 1.414 फिर 414 फिर 414। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं परिमेय जो क्या होती, इस तरह से रिपीट होती रहती हैं, आवर्त होती रहती हैं। ठीक, तो इनमें यही वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो अशांत होती है इस तरह से पॉइंट में, और अनावर्ती भी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? ठीक है, अपरिमेय नहीं है, देखिए यानी क्या है? परिमेय है। तो परिमेय संख्या में सिर्फ यही परिमेय संख्या है, बाकी ये भी जो है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है, यानी इर्रेशनल नंबर? देखिए इसमें सभी संख्या कैसी हैं? √2, √3, √π, ये तीनों अपरिमेय हैं। इनमें देखिए ये अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय है, तो यही वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपरिमेय संख्याओं के लिए सदैव सत्य है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है। देखिए वास्तविक संख्याओं में दोनों प्रकार की संख्या आती हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती? अशांत का मतलब अभी हमने बताया 3/8, 7/20, √11, 5/, ये संख्या जो है, ठीक है। बाकी जो है पॉइंट में जब निकालेंगे, देखिए ये शांत दशमलव की है, ठीक है, ये भी शांत दशमलव की है, ये भी शांत दशमलव की है। शांत का मतलब ये हुआ, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम 5 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो दशमलव के बाद जाके रुक जाएगा। ठीक, 7/20 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो जाके दशमलव रुक जाएगा, ये शांत हो गया, ये भी शांत है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन बहुत ही ईजी, लेकिन क्वेश्चन से पूछते हैं जिसमें हम उचित भिन्न यानी प्रॉपर फिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इसके अलावा मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन संख्या भिन्न है? भिन्न के रूप में क्या लिखा हुआ? 3/5 भिन्न है। 3/5 का मतलब क्या है? एक चॉकलेट थी, ठीक है, एक चॉकलेट के 5 टुकड़े किए गए, 1 2 3 5 बराबर टुकड़े किए गए, जिसमें से 3 टुकड़े ले लिए गए। तो ये जो हिस्सा है 3, इसको हम 3/5 कहेंगे। वैसे हर टुकड़ा 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भिन्नों के संबंध में सही है? ठीक है, भिन्नों के संबंध में सही है। भिन्न का हर डिनोमिनेटर शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, P/Q एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो अगर यही 0 हो जाएगा तो भिन्न बचेगी कहाँ वो? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है? देखिए
ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में नहीं है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे इसको 8/1 लिखा जा सकता है, ठीक है, तो 8/1 लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या हो जाएगी p/q की, लेकिन भिन्न नहीं, फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक। फ्रैक्शन का मतलब है कि कुछ टुकड़े किए गए, उसमें से कुछ टुकड़े लिए गए, लेकिन ये जो है उचित भिन्न में आ जाएगी, क्योंकि अभी भिन्न के प्रकार पर भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक। तब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल भिन्नों से मिलकर बना है। देखिए ये वाला समुच्चय बिल्कुल सही भिन्नों पे बना हुआ है, बाकी भिन्न नहीं है, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश एवं हर समान हो तो उसका मान क्या होगा। जब अंश हर समान हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 2/2 लिखा है, 4/4 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3/3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अपने न्यूनतम लोवेस्ट फॉर्म में है। अब लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, सरलतम रूप में है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी और कट सके, जो कटपिट के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पहुंचती है उसे हम कहते हैं सरलतम रूप, उसे हम कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। इनमें से अगर आप देख लें 8/12, अब 8/12 को लिखोगे तो इसको 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म 2/3 कहा जाएगा, ठीक है। 15/25 और कट सकता है, 7/13 नहीं कट पाएगा, 18/24 और कट सकता है, तो 7/13 जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में है, तो यही वाला इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन तो कहते ही हैं, साथ में उचित भिन्न को हम लोग सम भिन्न भी कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या बताया था हमने, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, तो ये जो है अंश ऊपर हर नीचे, लेकिन ये जो है 3 बड़ा 7 से होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारी उचित भिन्न हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित भिन्नों के संबंध में सही है। उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न नहीं है। देखिए उचित भिन्न में 5 छोटा है 9 बड़ा है, ये उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न नहीं है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उचित भिन्न का मान सबसे अधिक है। देखिए सारे भिन्न उचित हैं और सब में हर बराबर है। जब हर बराबर है तो जो अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उचित भिन्न का मान सदैव कैसा होता है, 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक। देखिए उचित भिन्न में जब अंश छोटा होता है, जैसे कि एक संख्या 1/2 लिखी हमने, चलो ये संख्या लिखी है, सारी उचित भिन्न है, सब 1 से कम होंगी। जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.5 चक्कू 20, इसका भी मान क्या आएगा 0.5 छक्का 30 है ना। 1 से कम 0.8 है ना, 0.2, सबका मान कैसा आ रहा है 1 से कम। तो याद कर लीजिए उचित भिन्न का मान जो हमेशा 1 से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल उचित भिन्नों से मिलकर बना है। उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए पहले सवाल में, देखिए पहला आंसर में सभी भिन्न जो हैं वो उचित हैं, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल उचित भिन्नों द्वारा बना है, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा हो। देखिए इसमें देखिए सभी अंश जो हैं हर से छोटे हैं, तो ये भिन्न जो है उचित हो गई। इसको देख लीजिए है ना, ये उचित हो गई, ये अनुचित हो गई, ये अनुचित हो गई, है ना। तो इससे हम पता लगा पाए कि भिन्न 3 प्रकार की हुई, एक उचित, एक अनुचित और एक मिश्रित भिन्न का रूप, ठीक है। देखिए अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, निम्नलिखित में से किस विषम संख्या का मान सबसे अधिक है। देखिए मान सबसे अधिक है, इसमें हर जो है 5 है, इसमें 3 है, इसमें 6, 8, इसमें सब में जो है अलग अलग है। तो आप ये पता कैसे लगाओगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 5 8 40 हो गया, ठीक है। 3 से कर लीजिए, 3 दूना 6, ये बड़ी है, 6 एकम 6 1.8, 1.8, ये 2 है, ठीक है, ये भिन्न बड़ी है। यदि किसी भिन्न का अंश हर के बराबर हो तो वह कैसी भिन्न होगी, दोनों ऊपर नीचे बराबर हो, तो उस भिन्न को हम कहते हैं, क्या कहें, विषम भिन्न कहेंगे, या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने ये देख लिया कि अंश छोटा हर बड़ा, 3/5 उचित भिन्न या सम भिन्न। अगर इसका 5/3 हो जाए तो ये भिन्न कहलाएगी अनुचित, या कहेगी विषम भिन्न कहलाएगी, ठीक है। अगर एक ऐसा आ जाए 4/4, 4/4 में क्या है, जब दोनों बराबर होंगे तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह एक जो है वो किस में आ जाएगा, अनुचित भिन्न में आ जाएगा, अगर 1/1 लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल विषम भिन्नों से मिलकर बना है। विषम का मतलब क्या हो गया, अनुचित भिन्न। अनुचित का मतलब जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो ये देखिए ऑप्शन
5 छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ी, तो यही वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, या जिसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित भिन्न है, ये इसका रूप है। ठीक है, ये रूप है, इसको अगर आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 सही 1/5 पढ़ते हैं, 5 या 15 16/5, और तुम जानते हो कि 16/5 को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो ये पता चला कि अनुचित भिन्न को, या विषम, जिसे विषम भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज भी किया जा सकता है। अब 11/5 लिखा हुआ है, तो 11/5 को अगर आप सही बटे में लिखिए, कैसे लिखोगे? 5 दूना 10, 1 बचा, इसको लिख सकते हो 2 सही 1/5। तो ये भिन्न कैसी हो गई? ये हो गई मिश्रित भिन्न, है ना। तो मिश्रित भिन्न को हम चेंज कर सकते हैं अनुचित भिन्न में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित भिन्नों के संबंध में सही है? मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या हो, एक सम भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। देखिए आप अगर इसको देखेंगे, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हो 3 + 1/5, है ना। तो 3 तो एक पूर्ण संख्या हो गई, 1/5 संख्या हो गई उचित भिन्न, या जिसे हम कहते हैं सम भिन्न। ये आप दोनों नाम याद रखिए, उचित भिन्न को सम भिन्न कहते हैं और अनुचित भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मिश्रित भिन्न नहीं है? देखिए ये जो रूप लिखा है 13/4, ये नहीं है। देखिए ये और ये और ये तीनों हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी विषम भिन्न का मिश्रित भिन्न रूप सही है? विषम भिन्न, देखिए 9/4 को कैसे लिख सकते हो? 4 दूना 8 1 9, ये सही है। 4 3 12 13/4 होता ये, है ना। 4 कम 4 3 12/4, ये 4 दूना 8 9/4, है ना, 9/2। ठीक, तो ये वाला सही, बाकी सारे गलत हैं। ये हमने बताया कैसे चेंज करोगे। 9/4 लिखा है तो 9 को इस तरह से भाग कर लो, 4 दूना 8, बचेगा शेष 1, तो 2 सही, ऊपर शेष जाएगा, नीचे जाएगा आपका, जिससे हम कर रहे हैं भाजक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मिश्रित भिन्न का मान सबसे अधिक है? ठीक, तो अधिक के लिए हमें इसको सही करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 7/3 आ गया, ये 4 दूनी, ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 3 11/4 आ गया, ये 5 दूनी 10 2 12/5 आ गया, ये दूना 4 1 5/2 आ गया। अब इसे देखिए, ये आ जाएगा 2.5, 2.5 आ गया, ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौको भी 2.4 आ गया, 4 दूनी 8, है ना, 3 4 7 28, ये 2.7 आ गया, ये 3 दूना 6, 1 बचा, 3 3 9। तो ये वाला जो है बी वाला आंसर सही है। 3 6 7। निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित भिन्न का विषम भिन्न सही रूप है? देखिए 2 3 6 7/2, 2 3 6 7 2 3 6 7/2, यही वाला सही, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। तो आपने देखा कि विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सभी प्रकार की संख्याओं पर हमने क्वेश्चंस करे। ठीक है, और अब नेक्स्ट सीरीज़ में अभी नंबर सिस्टम पे बहुत से टॉपिक बाकी हैं जिनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों हमने विभिन्न प्रकार के, तो साथियों इस तरह से, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। तो साथियों इस तरह से 1 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा उचित अनुचित भिन्न पर इस तरीके से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने सीखा कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सब पर आपने डेफिनेशन तरीके से क्वेश्चन कर लिए। तो अब जो है तो एग्ज़ाम साथी में जितने भी टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हैं उस पर इसी तरह से पढ़ाया जाएगा कि पहले टॉपिक को कवर एग्ज़ाम साथी। तो साथियों इस चैनल पर आपको इसी तरह से पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद अगर आ रहा हो तो इसे लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।